बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम द ओल्ड मैन एंड द सी की टेक्स्ट शुरू करेंगे। मैं कंप्लीट टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करवाऊंगी आपको, तो चलें शुरू करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, बूढ़ा शख्स और समंदर। He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream. वो एक बूढ़ा शख्स था जो अपनी छोटी सी कश्ती में तन्हा खलीजी रो के साथ मछलियाँ पकड़ता था। And he had gone 84 days now without taking a fish. लेकिन अब उसे जाते हुए 84 दिन हो गए थे और वो कोई एक मछली भी नहीं पकड़ पाया था। In the first 40 days, a boy had been with him. पहले 40 दिन एक लड़का उसके साथ था. But after 40 days without a fish, the boy's parents had told him that the old man was now definitely and finally sell-out. 40 दिन तक जब वो कोई मछली ना पकड़ पाए तो लड़के के वालिदैन ने उसे कहा कि बूढ़ा शख्स सैलाव बन चुका है, विच इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, जो कि बदकिस्मत होने की बदतरीन शक्ल है। एंड द बॉयज़ हैड गॉन एट देयर ऑर्डर्स इन अनदर बोट, और उनके अहकामात पर लड़का एक दूसरी कश्ती में चला गया, विच कॉट 3 गुड फिश द फर्स्ट वीक, जिसने पहले ही हफ्ते में 3 बड़ी मछलियाँ पकड़ी थीं। इट मेड द बॉय सैड टू सी द ओल्ड मैन कम इन ईच डे विथ हिज स्किफ एम्प्टी। बूढ़े शख्स को हर रोज़ अपनी खाली कश्ती के साथ आता देखना लड़के को उदास कर देता। एंड ही ऑलवेज वेंट डाउन टू हेल्प हिम, और वो हमेशा जाता उसकी मदद करने के लिए। कैरी ईदर द क्वाइल लाइन्स, या तो रस्सियों का गुच्छा उठाने के लिए, और द गैफ या बर्छा, एंड हारपून और नेज़ा, एंड द सेल और बातबान दैट वाज फर्ड अराउंड द मैस्ट, जो कि मस्तूल के गिर्द लिपटा हुआ होता था। The sail was patched with flour sacks. बातबान जो है उसमें बहुत से पेवंत लगे हुए थे फर्श पर बिछाई जाने वाले थैलों से। एंड फर्ड एंड इट लुक लाइक द फ्लैग ऑफ परमानेंट डिफीट, और ये मुस्तकिल शिकस्त की अलामत बन चुका था। द ओल्ड मैन वॉज थिन एंड gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. बूढ़ा शख्स दुबला पतला था और उसकी गर्दन में की पिछली तरफ बहुत सी शिकनें थीं, गहरी शिकनें थीं। द ब्राउन ब्लॉचेस ऑफ द बेनिवलेंट स्किन कैंसर द सन ब्रिंग्स फ्रॉम इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रॉपिक सी वर ऑन हिज चिक्स। बेज़रर से कैंसर के भूरे धब्बे जो कि गर्म इलाकों में काम करने की वजह से सूरज ने उसके गालों पर डाल दिए थे। द ब्लोचेस रेन वेल डाउन द साइड्स ऑफ हिज फेस, वो निशानात उसके चेहरे के नीचे की तरफ आते थे। एंड हिज हैंड्स हैड द डीप क्रीज्ड स्कार्स, और उसके हाथों पर गहरे ज़ख्मों के निशान थे, फ्रॉम हैंडलिंग हैवी फिश ऑन द कॉर्ड्स, रस्सियों की मदद से भारी मछली खींचने की वजह से। बट नन ऑफ दीज स्कार्स वर फ्रेश, लेकिन इनमें से कोई ज़ख्म भी ताज़ा नहीं थे। They were as old as erosions in a fishless desert. ये इतने ही पुराने थे जितने के बेमछली के सहरा में कटाव। Everything about him was old except his eyes. उसके मुतल्लिक हर चीज़ पुरानी थी मासवाए उसकी आँखों के। And they were the same color as the sea. और वो बिल्कुल समंदर के रंग की मानिंद थी। And were cheerful and undefeated. और खुशनुमा थीं और नाकाबिल शिकस्त थीं। सेंटियागो, द ओल्ड मैन सेड टू हिम एज दे क्लाइंब द बैंक फ्रॉम वेयर द स्किप वॉज हॉल्ड अप। लड़के ने कहा सेंटियागो जब वो किनारा चढ़े जहाँ पर कश्ती आकर रुकी थी। आई कुड गो विथ यू अगैन, मैं दोबारा तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। वी हैव मेड सम मनी, हम कुछ रुपये बना लें। The old man had taught the boy to fish, and the
बॉय लव्ड हिम। बूढ़े शख्स ने लड़के को मछली पकड़ना सिखाई थी और लड़का उससे मोहब्बत करता था। नो, द ओल्ड मैन सेड। बूढ़े शख्स ने कहा, नहीं, यू आर विद द लकी बोट। तुम एक खुशकिस्मत कश्ती के साथ हो। स्टे विद दैम, उनके साथ ही रहो। बट रिमेंबर हाउ यू वेंट 87 days विदाउट टेकिंग अ फिश। लेकिन याद करो कैसे तुम्हें 87 दिन तक कोई मछली नहीं मिली थी। एंड देन वी कॉट बिग वंस एवरी डे फॉर 3 weeks। और बाद में हमने 3 हफ्तों तक मुसलसल बड़ी मछलियाँ पकड़ी थीं। आई रिमेंबर, द ओल्ड मैन सेड। बूढ़े शख्स ने कहा, मुझे याद है। आई नो यू डिड नॉट लीव मी बिकॉज यू डाउटेड। मुझे पता है कि तुमने मुझे इस वजह से नहीं छोड़ा कि तुम्हें मुझ पर शक है। इट वॉज पापा मेड मी लीव। ये वालिद हैं जिन्होंने मुझे तुम्हें छोड़ने पर मजबूर किया। आई एम अ बॉय एंड आई मस्ट ओबे हिम। मैं एक लड़का हूँ और मुझे उनकी बात मानना पड़ती है। आई नो, द ओल्ड मैन सैड, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। बूढ़े शख्स ने कहा, मैं जानता हूँ ये बिल्कुल फितरी बात है। ही हैज़ नॉट मच फेथ। उसे ज़्यादा यकीन नहीं है। नो, द ओल्ड मैन सेड, नहीं, बट वी हैव नॉट वी। लेकिन हमें है, कैसा नहीं है? यस, द बॉय सेड, आई कैन ऑफर यू अ बियर ऑन द टेरेस। मैं तुम्हें शराब की पेशकश कर सकता हूँ टेरेस पर। टेरेस जो है सराय का नाम है, रेस्टोरेंट है। एंड देन वी विल टेक द स्टफ होम। और उसके बाद हम सामान घर ले जाएंगे। वाई नॉट, क्यों नहीं? द ओल्ड मैन सैड। बूढ़े शख्स ने कहा, बिटवीन फिशरमैन, मच्छरों के दरमियान। दे सैट ऑन द टेरेस एंड मैनी ऑफ द फिशरमैन मेड फन ऑफ द ओल्ड मैन एंड ही वॉज नॉट एंग्री। वो टेरेस में बैठ गए और बहुत से मच्छरों ने उनका मजाक, बूढ़े शख्स का मजाक उड़ाया, लेकिन वो नाराज़ नहीं था। अदर्स ऑफ द ओल्डर फिशरमैन लुक्ड एट हिम एंड वर सैड। कुछ दूसरे ज़्यादा उम्र के मच्छरों ने उसकी तरफ देखा और वो उदास थे। बट दे डिड नॉट शो इट, लेकिन उन्होंने इसका इजहार नहीं किया। एंड दे स्पोक पोलाइटली अबाउट द करंट एंड द डेप्थ्स। और वो बड़ी नरमी से लहरों के बारे में और उन गहराइयों के बारे में बातें करते रहे। दे हैड ड्रिफ्टेड देयर लाइन्स एट, जहाँ उन्होंने अपनी डोरियाँ डाली थीं। एंड द स्टडी गुड वेदर, और मुसलसल रहने वाले अच्छे मौसम के बारे में। एंड ऑफ व्हाट दे हैड सीन, और उन चीज़ों के बारे में जो कुछ उन्होंने देखा था। द सक्सेसफुल फिशरमैन ऑफ दैट डे वर ऑलरेडी इन। उस दिन के कामयाब मछेरे पहले से ही आ चुके थे। एंड हैड बुचर्ड देयर मार्लिन आउट, और अपने मार्लिन्स को काट कर निकाल रहे थे। एंड कैरिड दैम लेड फुल लेंथ अक्रॉस 2 planks, और उन्हें 2 तख्तों पर डालकर ले जा रहे थे। विद 2 men स्टैगरिंग एट द एंड ऑफ ईच plank, और हर तख्ते को 2 आदमी दोनों सिरों से खींच रहे थे। टू द फिश हाउस की तरफ, वेयर दे वेटेड फॉर द आइस ट्रक टू कैरी, जहाँ आइस ट्रक उनका इंतज़ार कर रहा था ले जाने के लिए। कैरी देम टू द मार्केट इन हवाना की मार्केट में। दोज हु हैड कॉट शार्क्स हैड टेकन दैम टू द शार्क फैक्ट्री। वो लोग जिन्होंने शार्क्स पकड़ी थी उसे शार्क फैक्ट्री ले गए थे। ऑन द अदर साइड ऑफ द कर्व, खलीजी खाड़ी की दूसरी तरफ। वेयर दे वर होइस्टेड इन अ ब्लॉक, जहाँ उसे पत्थर पर लटकाया जाना था। एंड टैकल देयर लिवर्स रिमूव्ड, और उनके जिगर निकाल दिए जाने थे। देयर फिन्स कट ऑफ, उनके पर काट दिए जाने थे। एंड देयर हाइड स्किन्ड आउट, और उनकी स्किन उतार दी जानी थी। एंड देयर फ्लैश कट इनटू स्ट्रिप्स फॉर साल्टिंग, और उनका गोश्त छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट कर नमक उसे लगा दिया जाना था। When the wind was in the east, a smell came across the harbour from the shark factory. जब मशरिक़ की तरफ से हवा चलती तो बंदरगाह पर शार्क फैक्ट्री की तरफ से एक मखसूस सी बू आने लगती। बट टुडे देयर वाज ओनली द फेंट एज ऑफ द अडर, लेकिन अब उस दिन उस बू का हल्का सा शाइबा ही था। बिकॉज द विंड हैड बैक्ड इनटू द नॉर्थ, क्योंकि हवा जो है वो शुमाल की तरफ मुड़ गई थी। एंड देन ड्रॉप्ड ऑफ, और तब रुक गई थी। एंड इट वॉज प्लेजेंट, और मौसम खुशगवार था। एंड सनी ऑन द टेरेस पर धूप निकली हुई थी। संतियागो, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, संतियागो,
Yes, the old man said. बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, हाँ. He was holding his glass and thinking of many years ago. उसने अपना ग्लास पकड़ा हुआ था और बहुत साल पहले के बारे में सोच रहा था. Can I go out and get sardines for you for tomorrow? क्या मैं जाऊं और तुम्हारे लिए कल के लिए सार्डिन्स लेकर आऊं? सार्डिन एक ख़ास किस्म की मछली है जो कि बेट चारे के लिए इस्तेमाल होती है. नो, गो एंड प्ले बेसबॉल. नहीं, जाओ और बेसबॉल खेलो. आई कैन स्टिल रो. मैं अभी भी कश्ती चला सकता हूँ. एंड रोगैलियो विल थ्रो द नेट. और रोगैलियो जाल फैला देगा. आई विल लाइक टू गो. मुझे जाना अच्छा लगेगा. इफ़ आई कैन नॉट फिश विद यू. अगर मैं तुम्हारे साथ मछली नहीं पकड़ सकता. आई वुड लाइक टू सर्व इन सम वे. तो मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. यू बॉट मी अ बियर. तुमने मेरे लिए बियर ख़रीदी. द ओल्ड मैन सेड. बूढ़े शख्स ने कहा, यू आर ऑलरेडी अ मैन. तुम पहले से ही एक उम्दा शख्स हो. हाउ ओल्ड वॉज आई वैन यू फर्स्ट टुक मी इन अ बोट. कितने साल का था मैं जब तुम पहली दफ़ा मुझे कश्ती में लेकर गए थे. 5 एंड यू nearly वर किल्ड. तुम 5 साल के थे और तकरीबन तुम मरने के करीब थे. व्हेन आई ब्रॉट द फिश इन टू ग्रीन. जब मैं मछली लेकर आया बहुत सब्ज़ रंग की. एंड ही नियरली टॉर द बोट टू पीसीज. और उसने कश्ती को तकरीबन टुकड़ों में ही तकसीम कर दिया था. कैन यू रिमेंबर. क्या तुम्हें याद है. आई कैन रिमेंबर द टेल स्लैपिंग एंड बैंगिंग. मुझे याद है उसकी दुम का जालमाना तौर पर मारना और शोर मचाना. एंड द थ्वाट ब्रेकिंग. और थ्वाट का टूटना. थ्वाट होते हैं कश्ती में मला के बैठने की जगह. एंड द नॉइज़ ऑफ द क्लबिंग. और डंडे मारने की आवाज़. आई कैन रिमेंबर यू थ्रोइंग मी इनटू द बो. मुझे याद है तुम्हारा मुझे कश्ती के अगले हिस्से की तरफ धकेलना. वेयर द वेट कॉइल्ड लाइन्स वर. जहाँ पर गीली गुच्छा शुदा रस्सियाँ पड़ी हुई थीं. एंड फीलिंग द होल बोट शिवर. और मुझे याद है कश्ती का कांपना. एंड द नॉइज़ ऑफ यू क्लबिंग. और तुम्हारे डंडे मारने की आवाज़. हिम लाइक चॉपिंग अ ट्री डाउन. बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी दरख्त को मार मार कर गिराया जा रहा होता है, काटा जा रहा होता है. एंड द स्वीट ब्लड स्मेल ऑल ओवर मी. और मेरे हर तरफ खून की फैली हुई मीठी खुशबू. कैन यू रियली रिमेंबर दैट. क्या तुम्हें हकीकत में वो सब याद है. और डिड आई जस्ट टेल इट टू यू. और क्या ये मैंने तुम्हें बताया था. आई रिमेंबर एवरीथिंग फ्रॉम व्हेन वी फर्स्ट वेंट टुगेदर. जब हम दोनों इकट्ठे गए थे पहली दफ़ा. उस दिन की हर बात मुझे याद है. द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिम विद हिज सनबर्न कॉन्फिडेंट लविंग आइज़. बूढ़े शख्स ने उसकी तरफ अपनी धूप से झुलसी हुई पुरएतमाद और शफकत भरी आंखों से देखा. इफ़ यू वर माई बॉय आई वुड टेक यू आउट एंड गैम्बल. अगर तुम मेरे लड़के होते तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता और जुआ खेलता. बट यू आर द फादर्स एंड यूर मदर्स. लेकिन तुम अपनी माँ और अपने बाप की औलाद हो. एंड यू आर इन अ लकी बोट. और तुम एक खुशकिस्मत कश्ती के साथ हो. मैं गेट द सार्डिन्स. क्या मैं सार्डिन्स लेकर आऊँ. आई नो वेयर आई कैन गेट 4 बेट्स टू. मुझे पता है कि मुझे कहाँ से 4 चारे मिल जाएंगे. आई हैव माइन लेफ्ट फ्रॉम टुडे. मेरे कल के बचे हुए पड़े हैं. आई पुट दैम इन साल्ट इन द बॉक्स. मैंने उन्हें डिब्बे में नमक में रख दिया था. लेट मी गेट 4 फ्रेश वंस. मुझे 4 ताज़ा चारे लाने दो. 1 द ओल्ड मैन सेड. बूढ़े शख्स ने कहा, नहीं, 1. हिज होप एंड हिज कॉन्फिडेंस हैड नेवर गो. उसकी उम्मीद और उसका एतमाद अभी ख़त्म नहीं हुआ था. बट नाउ दे वर फ्रेशनिंग एज व्हेन द ब्रीज राइजेस. लेकिन अब वो तरोताज़ा हो रहे थे जैसे कि हवा उठ रही थी. 2 द बॉय सेड. लड़के ने कहा, नहीं, 2. 2 द ओल्ड मैन अग्रीड. बुरा शख्स भी मान गया, हाँ, 2. यू डिड नॉट स्टील दैम. तुमने उन्हें चुराया नहीं है. आई वुड द बॉय सेड बट आई बॉट दिस. मैंने चुराए थे लेकिन ये वाले मैंने ख़रीदी हैं. थैंक यू द ओल्ड मैन सेड. बूढ़े शख्स ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया. ही वॉज टू सिंपल टू वॉन्डर व्हेन ही हैड अटेंड ह्यूमिलिटी. वो इतना सादा था कि उसे नहीं पता था कि कब वो आजिज़ी इख्तियार कर गया था. बट ही न्यू ही हैड अटेंड इट. लेकिन वो जानता था कि वो ये इख्तियार कर चुका है. एंड ही न्यू इट वॉज नॉट डिस्ग्रेसफुल. और वो जानता था कि बाइसे शर्म नहीं थी. एंड इट कैरिड नो लॉस ऑफ ट्रू प्राइड. और ये उसके वकार के
मुनाफी भी नहीं थी। टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे विद दिस क्रंच, ही सेड। कल इन लहरों के साथ एक अच्छा दिन होने वाला है। वेयर आर यू गोइंग? द बॉय आस्क्ड। लड़के ने पूछा, तुम किस तरफ जा रहे हो? फार आउट टू कम इन व्हेन द विंड शिफ्ट्स। बहुत दूर आगे जब हवाएं रुख बदलती हैं। आई वॉन्ट टू बी आउट बिफोर इट इज़ लाइट। मैं चाहता हूँ कि मैं रोशनी होने से पहले ही निकल जाऊँ। आई विल ट्राई टू गेट हिम टू वर्क फार आउट। मैं भी कोशिश करूँगा कि उसे बहुत आगे तक जाने पर मजबूर कर दूँ। द बॉय सैड। लड़के ने कहा, देन इफ़ यू हुक समथिंग ट्रूली बिग वी कैन कम टू योर एड। ताकि अगर तुम वाकई में कोई बड़ी चीज़ पकड़ो तो हम तुम्हारी मदद के लिए आ सकें। ही डज़ नॉट लाइक टू वर्क टू फार आउट। वो बहुत दूर जाकर काम करना पसंद नहीं करता। नो, द बॉय सेड। लड़के ने कहा, नहीं, बट आई विल सी समथिंग दैट ही कैन नॉट सी, सच एज अ बर्ड वर्किंग। मैं कोई ऐसी चीज़ देखूंगा जो वो नहीं देख सकता, जैसे कि कोई उड़ता हुआ परिंदा। एंड गेट हिम टू कम आउट फॉर आफ्टर डॉल्फिन। और उसे ये यकीन दिलाऊंगा कि वो डॉल्फिन्स के पीछे आया हुआ है। आर हिज आइज दैट बैड? क्या उसकी नज़र इतनी ही ख़राब है? ही इज़ आलमोस्ट ब्लाइंड। वो तकरीबन अंधा है। इट इज़ स्ट्रेंज, द ओल्ड मैन सेड। बुरे शख्स ने कहा, यह बड़ी अजीब बात है। ही नेवर वेंट टर्टलिंग। वो कभी कछुए पकड़ने नहीं गया। दैट इज़ वॉट किल्स द आइज। ये चीज़ है जो नज़र को ख़राब करती है। बट यू वेंट टर्टलिंग फॉर ईयर्स द मॉस्किटो कोस्ट एंड योर आइज आर गुड। लेकिन तुम बहुत साल साहिलों के गिर्द कछुए पकड़ते रहे हो, लेकिन तुम्हारी नज़र अच्छी है। आई एम अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन। मैं एक अजीबोगरीब बुरा शख्स हूँ। बट आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ नाउ फॉर अ ट्रूली बिग फिश? लेकिन क्या तुम अभी भी इतने मजबूत हो कि एक बहुत बड़ी मछली पकड़ सको? आई थिंक सो। मेरा ख्याल है कि ऐसा है। एंड देयर आर मैनी ट्रिक्स। और फिर मैं बहुत से तरीके भी तो जानता हूँ। लेट अस टेक द स्टफ होम। चलो सामान को घर ले चलें, द बॉय सेड। लड़के ने कहा, सो आई कैन गेट द कास्ट नेट एंड गो आफ्टर द सार्डिन्स। ताकि मैं जाल उठाऊं और सार्डिन्स के लिए जा सकूं। आई कैन गेट द कास्ट नेट। ओके। दे पिक अप द गियर फ्रॉम द बोट। उन्होंने कश्ती में से सामान उठाया। द ओल्ड मैन कैरिड द मैस्ट ऑन हिज शोल्डर्स। बुरे शख्स ने अपने कंधों पर मस्तूल उठाया। एंड द बॉय कैरिड द वुडन बॉक्स। और लड़के ने लकड़ी का डिब्बा उठाया। विद द क्वाइल हार्ड ब्रेडेड ब्राउन लाइन्स। रस्सियों के मजबूत बुने हुए गुच्छे के साथ। द गैफ बच्चा एंड द हार्पून और नेज़ा विद इट्स शैफ्ट, उसकी हत्थी के साथ। द बॉक्स विद द बेट्स वॉज अंडर द स्टर्न। वो डिब्बा जिसमें चारे पड़े हुए थे वो कश्ती की पिछली तरफ था। अलॉन्ग विद द क्लब, डंडे के साथ। दैट वॉज यूज टू सबड्यू द बिग फिश, जो कि इस्तेमाल होता था बड़ी मछली पर काबू पाने के लिए। व्हेन दे वर ब्रॉट अलॉन्ग साइड, जब वो कश्ती के साथ आ जाती। नो वन वुड स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन, बट इट वॉज बेटर टू टेक द सेल एंड द हैवी लाइन्स होम एज द ड्यू वॉज बैड फॉर दैम। कोई भी शख्स बूढ़े शख्स से ये चीज़ें ना चुराता, लेकिन ये बेहतर था कि बादबान को और भारी रस्सियों को घर ले जाया जाए, क्योंकि नमी उनके लिए अच्छी नहीं थी। एंड दो ही वॉज क्वाइट श्योर नो लोकल पीपल वुड स्टील फ्रॉम हिम, वो जानता था कि मुकामी लोग ये चीज़ें उससे नहीं चुराएंगे। द ओल्ड मैन थॉट दैट अ गैफ एंड अ हार्पून वर नीडलेस टेम्पटेशंस टू लिव इन अ बोट। बुरे शख्स ने सोचा कि बच्चा और नेज़ा बिला वजह की तरगीबात थीं उन्हें कश्ती में छोड़कर चले जाना। दे वॉक अप द रोड टू द ओल्ड मैन्स शैक। वो सड़क पर चलते हुए बूढ़े शख्स की झोंपड़ी में पहुँचे। एंड वेंट इन थ्रू इट्स ओपन डोर, और इसके खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। द ओल्ड मैन लीन्ड द मैस्ट विद इट्स रैप्ड सेल अगेंस्ट द वॉल। बुरे शख्स ने मस्तूल को उसके लिपटे हुए बादबान के साथ दीवार के साथ खड़ा कर दिया। एंड द बॉय पुट द बॉक्स एंड द अदर गियर बिसाइड इट। और लड़के ने वो डिब्बा और बाकी सामान उसके साथ रख दिया। द मैस्ट वॉज नियरली एज लॉन्ग एज द वन रूम ऑफ द शैक। मस्तूल इतना लंबा था जितना कि झोंपड़ी का एक कमरा।
The shack was made of the tough bud shields of the royal palm, which are called guano. झोंपड़ी खजूर के दरख्त के सख्त पत्तों से बनी हुई थी, जिन्हें guano कहा जाता है. And in it there was a bed, और उसके अंदर एक बिस्तर था, a table एक मेज़, one chair एक कुर्सी, and a place on the dirt floor, और मट्टी के फर्श पर एक जगह, to cook with charcoal, कोयलों से खाना पकाने के लिए. On the brown walls of the flattened overlapping leaves of the sturdy fibrate guano, रेशेदार गुआनो के चौड़े पत्तों से बनी हुई दीवारों पर, देयर वॉज अ पिक्चर इन कलर ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, वहाँ एक रंगीन तस्वीर लगी हुई थी जीसस की, एंड एन अदर ऑफ वर्जन ऑफ कोबरे, और दूसरी वर्जन ऑफ कोबरे की. दीज वर रेलिक्स ऑफ हिज वाइफ, ये उसकी बीवी की यादगार थी. वंस देयर हैड बीन अ टिंटेड फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ, कभी यहाँ पर उसकी बीवी की एक धुंधली सी तस्वीर भी हुआ करती थी ऑन द वॉल, दीवार पर, बट ही हैड टेकन इट डाउन, लेकिन उसने उसे उतार लिया था, बिकॉज इट मेड हिम टू लोनली टू सी इट, क्योंकि उसे देखना उसके तन्हाई के एहसास को और बढ़ा देता. एंड इट वॉज ऑन द शेल्फ इन द कॉर्नर अंडर हिज क्लीन शर्ट, और अब ये शेल्फ के एक किनारे पर उसकी साफ शर्ट के नीचे पड़ी हुई थी. व्हाट डू यू हैव टू ईट, द बॉय आस्क्ड. लड़के ने पूछा, खाने के लिए क्या है तुम्हारे पास. अ पॉट ऑफ येलो राइस विथ फिश, जर्द चावलों का एक डिब्बा और मछली. डू यू वॉन्ट सम, तुम्हें कुछ चाहिए. नो, आई विल ईट एट होम, नहीं मैं खाना घर पर खाऊंगा. डू यू वॉन्ट मी टू मेक द फायर, क्या मैं तुम्हारे लिए आग जला दूँ. नो, आई विल टेक इट लेटर ऑन, आई विल मेक इट लेटर ऑन, मैं बाद में जला लूँगा. और आई मे ईट द राइस कोल्ड, या मैं चावल ठंडे ही खा लूँगा. मे आई टेक द कास्टनट, क्या मैं जाल ले जाऊँ. ऑफ कोर्स, यकीनन. देयर वॉज नो कास्टनट एंड द बॉय रिमेंबर्ड व्हेन दे हैड सोल्ड इट, वहाँ कोई जाल नहीं था, और लड़के को याद था कब उन्होंने उसे बेच दिया था. बट दे वेंट थ्रू दिस फिक्शन एवरी डे, लेकिन वो ये अफसानवी बातें रोज़ करते, ये ख्याली बातें रोज़ करते. There was no pot of yellow rice and fish, and the boy knew this too. वहाँ पर कोई चावलों का बर्तन नहीं था और ना ही मछली थी, और लड़का ये भी जानता था. 85 is a lucky number, the old man said. 85वां दिन एक खुशकिस्मत नंबर है, बूढ़े शख्स ने कहा. How would you like to see me bring one in that dressed out over 1,000 pounds? तुम्हें कैसा लगेगा मुझे एक बहुत बड़ी मछली पकड़ कर लाते हुए देखना, जिसकी कीमत हज़ारों पाउंड्स होगी. आई विल गेट द कास्टनट एंड गो फॉर सार्डिन्स, मैं कास्टनट उठाता हूँ और सार्डिन्स पकड़ने जाता हूँ. विल यू सिट इन द सन इन द डोरवे, क्या तुम राहदारी में धूप में बैठोगे. येस, आई हैव यस्टरडेज पेपर एंड आई विल रीड द बेसबॉल, मेरे पास कल का अखबार पड़ा हुआ है और मैं बेसबॉल के बारे में पढ़ूंगा. द बॉय डिड नॉट नो whether yesterday's paper was a fiction too. लड़का नहीं जानता था कि कल का अखबार भी कोई अफसानवी बात है. बट द ओल्ड मैन ब्रॉट इट आउट फ्रॉम अंडर द बेड, लेकिन बुरा शख्स उसे बिस्तर के नीचे से उठा लाया. पेरिको गेव इट टू मी एट द बैडिगा, पेरिको ने इसे मुझे बैडिगा में दिया था. बैडिगा शराब खाना. ही एक्सप्लेन, उसने वजाहत की. आई विल बी बैक व्हेन आई हैव द सार्डिन्स, मैं वापस आऊँगा सार्डिन्स लेकर. आई विल कीप योर्स एंड माई टुगेदर ऑन आइस, मैं तुम्हारी और अपनी बर्फ़ के डिब्बे में रख लूँगा. एंड वी कैन शेयर दैम इन द मॉर्निंग, और सुबह हम उन्हें बांट सकते हैं. व्हेन आई कम बैक यू कैन टेल मी अबाउट द बेसबॉल, जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे बेसबॉल के बारे में बता सकते हो. द यंकीज़ कैन नॉट लूज, यंकीज़ न्यूयॉर्कर्स, यंकीज़ नहीं हार सकते. बट आई फेयर द इंडियंस ऑफ क्लेवलैंड, लेकिन मुझे क्लेवलैंड के इंडियंस से डर लगता है. हैव फेथ इन द यंकीज़ माई सन, मेरे बेटे यंकीज़ पर यकीन रखो. थिंक ऑफ द ग्रेट डी मैगियो, अजीम डी मैगियो के बारे में सोचो. डी मैगियो जो है बेसबॉल का प्लेयर है. आई फेयर बोथ द टाइगर्स ऑफ डेट्रियट एंड द इंडियंस ऑफ क्लेवलैंड, ये टीम्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों की. बी केयरफुल और यू विल फियर इवन द रेड्स ऑफ सिंसिनाटी और द वाइट सॉक्स ऑफ शिकागो, ख़बरदार रहो वरना तुम रेड्स ऑफ सिंसिनाटी और वाइट सॉक्स ऑफ शिकागो से भी डरने लगोगे. यू स्टडी इट एंड टेल मी व्हेन आई कम बैक, तुम ये पढ़ो और मुझे बताना
जब मैं वापस आऊँ। डू यू थिंक वी शुड बाय अ टर्मिनल ऑफ लॉटरी विद एन 85? तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें 85 नंबर का लॉटरी का एक टिकट ख़रीद लेना चाहिए? टुमारो इज़ द 85th डे, कल 85वां दिन है। We can do that, the boy said, but what about the 87 of your great record? हम ये कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन 87 हिंसे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जब हमने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। It could not happen twice, ये 2 दफ़ा नहीं हो सकता। Do you think you can find an 85? तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें 85 नंबर मिल जाएगा? I can order one, मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। 1 sheet, एक लॉटरी का टिकट। That's $2.50, जो कि हमें $2.50 में पड़ेगा। That's easy, I can always borrow $2.50, ये आसान है, मैं हमेशा $2.50 उधार ले सकता हूँ। I think perhaps I can too, मेरा ख्याल है कि मैं भी उधार ले सकता हूँ। But I try not to borrow, लेकिन मैं उधार लेने की कोशिश नहीं करूँगा। First you borrow, then you beg, पहले तुम उधार मांगते हो और फिर तुम भीख मांगने लगते हो। Keep warm old man, the boy said, लड़के ने कहा, बुरे शख्स अपने आप को गर्म रखो। Remember, we are in September, याद रखो हम सितंबर के महीने से गुजर रहे हैं। The month when the great fish come, वो महीना जब बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं। The old man said, बुरे शख्स ने कहा, everyone can be a fisherman in May, मई में तो हर शख्स ही मछेरा बन सकता है। I go now for the sardines, the boy said, लड़के ने कहा, मैं अब सार्डिन्स लेने जाऊँगा।